जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल भूगोल से भारतीय भूगोल से 62वां जो टॉपिक था भारत की जलवायु, सारे क्वेश्चन हो गए थे। लूसेंट किरण से एक्सप्लेन भी हो गया था। 63वां टॉपिक है भारत के वन। तो इसके अंतर्गत लूसेंट में तो कोई एक्सप्लेन दिया नहीं गया है, किरण में जो एक्सप्लेन है उसके बारे में देखते हैं। भारत के वन, तो उसके बाद देखेंगे भारत के वन से ऑप्शनल वाले क्वेश्चन। पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। वन 3 प्रकार के होते हैं: सुरक्षित वन, व्यापारिक वन, नवीनतम वन। सुरक्षित वन, व्यापारिक वन, नवीनतम वन। सुरक्षित वन, यहाँ वृक्षों की कटाई एवं पशुओं की चराई बिल्कुल वर्जित है, जहाँ सुरक्षित वन होते हैं। व्यापारिक वन, यहाँ लाइसेंस प्राप्त लोगों को वृक्षों की कटाई और पशुओं की चराई का अधिकार होता है। नवीनतम वन, इस प्रकार के वनों के अंतर्गत मिट्टी की सुरक्षा और कटे हुए क्षेत्रों को फिर से बसाने के कार्य किए जाते हैं, नवीनतम वन कहलाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति, देखो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग पर वन होने चाहिए। वर्तमान में 21.23% भूभाग पर वन हैं। 60% वन पर्वतीय क्षेत्रों में और 25% वन मैदानी क्षेत्रों में होने चाहिए। मतलब 33% भाग वन होने चाहिए पृथ्वी पर, ऐसा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कहा गया था। लेकिन वर्तमान में 21.23% वन है, जिसमें 21.23 में से 60% वन पर्वतीय क्षेत्रों में और 25% वन मैदानी क्षेत्रों में होने चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय वन नीति ने कहा था। क्षेत्रफल के अनुसार वन आच्छादित प्रदेशों का घटता क्रम सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उससे कम अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ISFR 2013 रिपोर्ट के अनुसार ISFR 2013 रिपोर्ट के अनुसार ISFR 2011 की तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में हुई। पश्चिम बंगाल में 3810 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई, तथा सर्वाधिक कमी जो देखी गई वो नागालैंड में 274 वर्ग किलोमीटर की कमी नागालैंड में हुई वृक्षों में। प्रति व्यक्ति के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। ISFR 2011 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण 21.23% है और वन आवरण तथा वृक्षावरण मिलाकर दोनों 24.01% है। भारत में सर्वाधिक यानी 41.87% वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। भारत में सर्वाधिक 41.87% उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। इमारती लकड़ी वन एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसका उपयोग व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य और औद्योगिक कच्चे माल तथा ईंधन के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है, जैसे रेलवे के स्लीपर, कागज, तख्ता बोर्ड, कड़ी, फर्नीचर, गोंद, चिचली से चुंगम, स्प्रूस से रेयान वस्त्र आदि। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य हैं: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले संघ शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये तो प्रदेश से ऊपर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे कम हरियाणा में, फिर उससे थोड़ा ज्यादा पंजाब में, गोवा, सिक्किम, बिहार। हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। अगली हेडिंग है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव वन को पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों का संरक्षक माना जाता है। ये विश्व के
ये विश्व के उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल में उगते हैं। इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, ये पानी में भी नहीं सड़ते हैं। अतः ये तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय तूफानों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों एवं सुनामी जैसी आपदाओं में जान माल की रक्षा में सहयोग करते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार भारत में विश्व की 3% मैंग्रोव वनस्पति है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन आच्छादित 4 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल में 2155 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन है। गुजरात में 1058 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन है। अंडमान निकोबार में 617 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है। आंध्र प्रदेश में 352 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में इन्हें सुंदरवन कहते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में इन्हें सुंदरवन कहते हैं। तो ये तो वन हुए। अगला है भारत में वनों के प्रकार एवं इनसे प्राप्त उत्पाद। तो देखते हैं, ये तो भारत में वन और दूसरे प्रकार के वन हैं। उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन पहला प्रकार है। उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वनस्पति। क्षेत्र इसका क्या है? 900 मीटर से नीचे वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमोत्तर घाट, पश्चिमोत्तर तटीय भूभाग एवं उत्तरी भूभाग पर, उत्तरी पूर्वी भूभाग पर ये उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन। इनमें वृक्ष आते हैं जैसे कठोर लकड़ी वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, महोगनी, एबोनी, आबनूस, बांस, रबर एवं सिनकोना आदि ये उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन है। अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो हैं ये असम, पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा और पश्चिमोत्तर घाट में संकीर्ण पट्टी का निर्माण करता है। सदाबहार वन के पूर्वी सीमा पर है। जहाँ सदाबहार वन है उसकी पूर्वी सीमा पर है। इसमें जैसे पर्णपाती और सदाबहार प्रकार के मुख्य वृक्ष होते हैं, जैसे कदम, रोजवुड, काजू, चंपा और आम। ये उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है। कदम, रोजवुड, काजू, चंपा और आम। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उत्तर में वर्ष, मध्य एवं पश्चिमी भाग में टीक, दक्षिणोत्तर भाग में चंदन, शीशु यानी जिसे शीशम कहते हैं, महुआ, नीम एवं खैर ये वन कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो हैं ये आंतरिक पठारी भाग में पाए जाते हैं, पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, पूर्वी और उत्तरी पंजाब में पाए जाते हैं, सौराष्ट्र में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में बबूल आता है, यूफोरबिया आता है, खैर आता है एवं खजूर आदि आते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगला है मरुस्थली वन। मरुस्थली वन राजस्थान के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पाए जाते हैं। और मरुस्थली वनस्पति में जैसे कैक्टस है, कांटेदार झाड़ियां आदि। अगला है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। वृक्ष इसमें चौड़े पत्ते और कोड़ी आकार के वृक्ष मुख्य वनस्पति हैं, जैसे पाइन, ओक, चीड़ पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है, चीड़ वृक्ष, और अखरोट, देवदार, ब्लू पाइन एवं सिल्वर फर आदि हिमालय क्षेत्र में ये पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। अगली है ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति कुछ स्थानों पर बहुत घना, जैसे पश्चिमी घाट, गंगा, यमुना, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाओं में ये ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है, जिसमें जैसे सुंदरी मिलता है ये वृक्ष ज्वारीय वनस्पति है, नारियल ज्वारीय वनस्पति है, पिंस, केवड़ा, बेंत, क्रूब ये वन कैसे हैं? ये वृक्ष ज्वारीय वनस्पति हैं। शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन 1830 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं शीतोष्ण वन।
और 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 1830 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय में और 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। अगला है अल्पाइन वन। अल्पाइन वन पूर्वी हिमालय में 3650 मीटर के बीच में पाए जाते हैं। 3650 मीटर के बीच में पाए जाते हैं अल्पाइन वन। अल्पाइन वनस्पति घास की वनस्पति के ऊपर पथरीले भाग में मिलते हैं। घास की वनस्पति के ऊपर पथरीले भाग में मिलते हैं, जहां कुछ काई और कुछ जड़ी बूटियां मिलती हैं, जब तक कि स्थायी हिमरेखा नहीं पहुंच जाती। तो ये तो वन हुए। अब देख लेते हैं ऑप्शनल वाले में, डूसेंट ऑप्शनल से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33% वन होने चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई। उसी ने बताया था कि 33% वन होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून है, लेकिन भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है वो भी देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। छठवां क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन थे? तो भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इंडियन सर्वे फॉरेन रिसर्च। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी ISFR द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। नवा है, वन रोपण प्रक्रिया है। तो वन रोपण प्रक्रिया और पेड़ लगाने की प्रक्रिया वन रोपण कहलाती है। भारत में कुछ वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। तो भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। तो भारत में 8,02,088 वर्ग किलोमीटर पर वन है। 8,02,088 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.39% भूभाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। केवल वन पूछता तो 21.23, लेकिन साथ में एवं वृक्ष आच्छादित मतलब लगे भी हैं, तो उसमें है रोपण भी हुआ है, तो उसमें आएगा 24.39। कितना आएगा? 24.39। अगला है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो इसमें आ जाएगा 21.54। इसमें आएगा 21.54%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है किसके? वन के। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। 15वां, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम लिखिए। तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, फिर तीसरा नंबर है छत्तीसगढ़ का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का। आगे लिखा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही मिलान कीजिए। तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसमें है ही नहीं। 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आएगा, फिर आएगा छत्तीसगढ़
और उसके बाद आएगा उड़ीसा, और सबसे कम है इन चारों में से आंध्र प्रदेश में वन है। तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश दिए गए राज्यों के अनुसार। 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन है हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। पंजाब, भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है पंजाब। अच्छा, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पर है? तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए, प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितने प्रतिशत? संपूर्ण भूमि का 33%। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। 22वां क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई, देहरादून जिसका मुख्यालय है। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं, तो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक जो है वो आपका है पूर्वी डेक्कन में। किसमें? पूर्वी डेक्कन में वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में सामान्य जाति जो है वो आपकी है सागौन। नीलगिरी पहाड़ियों में सागौन की सामान्यता पेड़ पाए जाते हैं। सागौन, साल, चीड़, यूकेलिप्टिस तो पाए जाए, लेकिन सागौन जो है सामान्य तौर पर सभी जगह पाया। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, घने वनों के हिसाब से। 27वां, किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। वैश्विक विरासत का वन पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। अगला है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक में नहीं पाया जाता, लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छा सागौन मतलब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। 29वां क्वेश्चन है, क्षेत्र और वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो हैं वो आपके पाए जाते हैं शिलांग में। मानसूनी वन जो हैं वो शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाते हैं, और संतुलित वन जो हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो हैं ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन शिलांग में, मानसूनी वन शिवालिक में, संतुलित वन नीलगिरी में, मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। और भारत के वनों से लास्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालवा तट पे, सुंदरवन पे, कच्छ केरल में। तो सही ऑप्शन है सुंदरवन। तो इस तरीके से ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। बार बार देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती MS में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है।